अब हम देखते हैं थर्ड यूज डायमेंशन का। ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड and subtracted and result is also same quantity। कहने का मतलब ये है कि लेंथ में ऐड करके लेंथ आता है, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करके वेलोसिटी आता है, फोर्स को फोर्स में ऐड करके फोर्स आता है। तो सेम ही क्वांटिटी ऐड हो सकती है और सेम ही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। फोर्स में से फोर्स ही सब्ट्रैक्ट होगा, कभी फोर्स में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो जो क्वांटिटी ऐड हो रही होती हैं वो सेम होती हैं, और क्वांटिटी अगर सेम होंगी तो उनके डायमेंशन भी सेम होंगे। इसका मतलब अगर कोई दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, कोई दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनके डायमेंशन सेम होंगे। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। दूसरा, साइन कॉस टेन एंगल लॉग नंबर एक्सपोनेंट या एंड पावर ये वर्क अपॉन टाइम वाला नहीं है, ये पावर है जैसे 2 की पावर 3 पावर, मतलब पावर हैव नो डायमेंशन, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। thus can be written as m0 l0 t0 और 1। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी। अब ए बी टी और सी टी स्क्वायर ऐड करके वेलोसिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ए वेलोसिटी है। वेलोसिटी को ही वेलोसिटी में ऐड करके वेलोसिटी मिलती है, तो ए वेलोसिटी है, तो ए के डायमेंशन एल टी माइनस 1 हो जाएंगे। सिमिलरली बी टी भी वेलोसिटी होगी, तो बी के डायमेंशन हो जाएंगे v अपॉन टी, तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी इज एल टी माइनस 2। सी टी स्क्वायर वेलोसिटी होगी, तो सी की हो जाएंगे बेटा v अपॉन टी स्क्वायर, v के डायमेंशन हम जानते हैं एल टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे बेटा एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 3। तो इस तरीके से हम ए बी सी के डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन बी प्लस टी, जिसमें x इज लेंथ एंड t इज टाइम। पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो मैंने तुमको बताया था जो क्वांटिटी ऐड होती हैं वो सेम होती हैं, तो b टाइम में ऐड हो रहा है तो b भी टाइम होगा, या जो क्वांटिटी ऐड हो रही होती है उनके डायमेंशन सेम होते हैं, तो b के डायमेंशन टाइम के बराबर होगा। सीधा सीधा टाइम ही टाइम में ऐड हो सकता है, तो b भी टाइम ही होगा, और टाइम को टाइम में ऐड करके आता भी टाइम है। तो इस इक्वेशन को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन टाइम।
तो बी के डायमेंशन मिल गए हैं। ए के डायमेंशन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एनर्जी इनटू टाइम अपॉन रूट एक्स। तो एनर्जी के हैं ml² t-2 टाइम के t और रूट एक्स यानी कि लेंथ तो l की पावर हाफ हो जाएगा, ये रूट मतलब l की पावर हाफ। तो ml² t-1 अपॉन l की पावर हाफ, द आंसर विल बी m l की पावर 2 माइनस हाफ इज 3/2 t-1। तो m l की पावर 3/2 t-1। तो इस तरीके से हम ए और बी के निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हियर v इज वॉल्यूम, हियर v इज वॉल्यूम। v वॉल्यूम है बेटा, वेलोसिटी नहीं है। तो v वॉल्यूम है। एक्चुअली में दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वंडर वॉल इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन होती है। इसमें a और b कांस्टेंट हैं, तो हमें a और b के डायमेंशन निकालने। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो मैंने बताया था जो क्वांटिटी ऐड होती हैं उनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो इन दोनों के डायमेंशन सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर। अब p के डायमेंशन होते हैं ml-1 t-2। बेटा p के निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से, और a वॉल्यूम के होते हैं l³ और उसका स्क्वायर है। तो बेटा a के डायमेंशन आ जाएंगे ml-1 t-2 l6। तो a के डायमेंशन आ जाएंगे तुम्हारे ml5 t-2। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ a। और v बेटा वॉल्यूम है, वॉल्यूम और b माइनस हो रहे हैं, तो जो माइनस हो रहे होते हैं उनके भी डायमेंशन सेम होते हैं। तो v और b के डायमेंशन सेम है, तो b के डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर हो गए, तो l³। तो इस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं a और b कांस्टेंट्स के।